स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है? एक रे ऑपोजिट, एक रे दूसरे की ऑपोजिट, तो ये एंगल की फॉर्मेशन क्या होती है? 180 डिग्री। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी 180 डिग्री कहीं बन रहा होगा तो वहां पे लाइन की फॉर्मेशन होती होगी। क्यों बनता ही? इसको बोलते क्या है? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल बनती किस, एंगल बनता किससे? रेस से बनता है। तो मतलब एक रे इधर, एक रे इधर, उनका बीच में कॉमन वर्टेक्स, तो वो क्या बना रहा होगा? अपना एंगल, जिसको आप क्या बोलते हो? 180। अब आप सोचो, एंगल को छोड़ो, एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, ये क्या डिपिक्ट कर रही है आपको? लाइन कर रही है, लाइन सेगमेंट कर रही है, रे कर रही है। ये क्या बताया? ये क्या चीज बता रही है? यहाँ से भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हो। ये क्या हो गई थी? लाइन होगी। उस दिन मैंने आपको यही बोला था। अब लीनियर पेयर क्या बोलता है? अगर दो रेज हैं या कहीं पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है, या कहीं पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है, उस पे अगर कहीं रे गिरती है या वहां से रे ओरिजिनेट होती है, उस पे अगर रे गिरती है या उससे रे ओरिजिनेट होती है, तो जो एंगल बनते हैं, जैसे मान लो इधर एंगल बनना, इधर 2 बन, ठीक है, वो कहता है इस एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? अब देखो ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं है, खुद देखो। प्रॉपर्टी क्या बताई थी एडजेसेंट एंगल? कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, देखो है। नॉन कॉमन आर्म छोड़ो, पहले कॉमन आर्म देखो, है इन दोनों एंगल में कॉमन आर्म? तो मान लो ये O है, ये A है, ये B है और ये C है, तो कॉमन आर्म C है, नॉन कॉमन इधर साइड है, तो ये क्या कहला जाएंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, और इनका क्या सम होता है? 180 के बराबर हो। ठीक है, अब आगे के एक रे गिरी तो 180, जरूरी नहीं है एक रे गिरेगी तो 180 हो। इस पे आप जितनी मर्जी रेज गिरा दो, एक यहाँ गिरती है मान लो, एक यहाँ से गिरती है, एक यहाँ से गिरती है, एक यहाँ से गिरती है, ठीक है, ये एंगल की फॉर्मेशन कुछ हो रही है, इस 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 एंगल की फॉर्मेशन कुछ हो रही है, बन रहे हैं 1 2 3 4 एंगल। क्या देखो 1 2 3 4 5 एक दूसरे के एडजेसेंट है या नहीं है? क्या 1 2 एडजेसेंट है, 2 3 एडजेसेंट है, 3 4 एडजेसेंट है, 4 5 एडजेसेंट है। अगर मैं 1 और 5 को पूछूं, 1 और 5 एडजेसेंट है, 2 और 4 को पूछूं, 2 और 4 एडजेसेंट है, तो अब क्या मैंने आपको बोला? एडजेसेंट एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180। तो इसमें कितने एडजेसेंट एंगल दिख रहे हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये नहीं है कि एक रे गिरेगी तो 180 होगा, जितने भी मर्जी गिरे, बट एडजेसेंट एंगल देखो आप कितने बन रहे हैं, उसको सम करो और उसका 180 होता। आप ये नहीं कह सकते कि 1 और 2 और 4 और 5 का सम 180 होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 + 2 3 + 4 एंड 5 का सम क्या है? 180, जो एडजेसेंट बन रहे हैं। मान लो मैंने ये हटा दिया, तो ये अब क्या बन गया? 1 + 2 बन गया। वो मैंने लाइन सेगमेंट हटा दी, वो रे हटा दी मैंने, क्या बन गया? 1 + 2 बना। मैं ये भी हटा देता हूँ, तो ये क्या बन गया? 3 + 4 बना, नहीं बना? अब ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, देखो है ना? तो 1 2 3 4 एडजेसेंट हो गए, तो 5 3 4 के 5 एडजेसेंट है। तो क्या बोलता है कि भाई अगर आपको लाइन बन रही है, उसके ऊपर रे, लाइन लाइन लाइन, ये हमेशा याद रखना, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ऐसे ऐसे कभी भी इस पे लीनियर पेयर नहीं बनेगा। क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और लाइन की फॉर्मेशन होनी चाहिए। लाइन देखना आपने सीधी,
उस पे क्या गिर रहा है क्या नहीं गिर रहा उसके बाद देखेंगे। जब तक लाइन देखनी पड़ेगी कि भाई लाइन है तो मैं लीनियर पेयर लगा सकता हूँ एडजेसेंट एंगल के रिलेटेड। अब आपको मैं बोलूँ लाइन देखने के क्या तरीके हैं। अब आपको क्या करना है, मान लो लीनियर पेयर लगाना, आपको क्या देखनी है, सबसे पहले लाइन देखनी है। देखो ये स्ट्रेट लाइन कितनी बन रही है, एक ये दिख रही है आपको, मान लो ये एल, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ये दिख रही है आपको, मान लो एम। तो यहाँ तो इस पे लीनियर पेयर लग सकता है, या तो इस पे लीनियर पेयर लगेगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ये इस पे गिर रही है। नीचे देखो ये इस पे गिर रही है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो अब इसको मान लो एज अ मिरर मान लो। देखो इसके ऊपर 2 गिर रही हैं तो इस पे लग सकता है लीनियर पेयर, इसके नीचे 3 गिर रही हैं तो इस पे लग सकता है लीनियर। आपको क्या करना है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन देखनी है, ठीक है।